नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। स्वागत है आपका क्रीड इन्वेस्टर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके मदद से हम अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को ह्यूज अमाउंट में लॉस होने से बचा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के बीच एक मीम्स शेयर करना चाहूँगा। रिसेंटली आपने एक वोडाफोन जूजू मीम्स देखा होगा कि मार्केट में लगातार गिरावट होने से जूजू नाम का एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो 40% से नीचे गिर जाता है और वो डिप्रेस्ड होके खुद को हैंग यानी फांसी लगाने वाला ही होता है कि जूजू के दोस्त का मैसेज आ जाता है और उसे पढ़ने के बाद जूजू जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसके मित्र का भी पोर्टफोलियो 60% से नीचे गिर चुका होता है, जिसे देखने के बाद जूजू का मूड पूरी तरह से बदल जाता है। तो इस मीम्स को आप सभी के बीच शेयर करने का एक ही मकसद है कि लगभग सभी के पोर्टफोलियो काफ़ी नीचे हैं। मतलब मार्केट में गिरावट होने की वजह से जिन लोगों ने आज से 8-9 महीने पहले बेस्ट स्मॉल कैप स्टॉक या बेस्ट मिड कैप स्टॉक, जो उस समय काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर रैली दिखा रहे थे, उन स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स को खरीदा होगा तो अभी के समय अच्छे खासे लॉस का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि इस करेक्शन मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स अपने पीक से यानी शिखर से लगभग 20-40% नीचे गिर चुका है। तो अब सवाल आता है कि ऐसे कंडीशन में फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने सभी शेयरों को बेचकर निकल जाना चाहिए या हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए? तो चलिए अब हम कुछ स्ट्रेटजी को डिस्कस कर लेते हैं, इससे पहले कि हमारे माइंड में अपने पोर्टफोलियो को लेकर निगेटिव चीज़ें चल रही हो। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी है डू नथिंग। इसे हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। तो मान लीजिए ए और बी नाम के दो इन्वेस्टर हैं। ए के केस में ये होता है कि ए ने मार्केट करेक्शन होने से पहले कुछ कंपनियों को सावधानीपूर्वक एनालिसिस करके उनके शेयरों में इन्वेस्ट किया था, और जब मार्केट में गिरावट हो रही है तो जाहिर सी बात है कि उनके निवेश किए गए शेयरों में भी गिरावट होगी। लेकिन इन्वेस्टर ए को पता है कि मौजूदा समय में भले ही उनको लॉस हो रही हो, लेकिन उनके निवेश किए गए शेयरों पे पूरा भरोसा है, जिन्हें वो डीप एनालिसिस करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था। तो ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर ए बजाय दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करें, उससे पहले वो जिन स्टॉक में इन्वेस्ट किया है उसे वो बाय ऑन डीप स्ट्रेटजी को फॉलो करके शेयरों के नीचे लेवल पे और ख़रीदेगा, जिससे उसे एवरेजिंग का फ़ायदा मिलेगा। वहीं इन्वेस्टर बी की बात करें तो उन्होंने बिना किसी एनालिसिस के ब्लाइंडली कुछ कंपनियों में निवेश कर बैठा है। तो मार्केट में अभी गिरावट होने की वजह से ए की तरह बी को भी अच्छा खासा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन्वेस्टर बी ने इन्वेस्टर ए की तरह किसी स्टॉक को डीप एनालिसिस न करके बिना सोचे समझे निवेश किया है। तो हो सकता है कि मार्केट जब रिकवर होने लगे फिर भी बी को नुकसान का सामना करना पड़ जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है डू नथिंग, वो इन्वेस्टर बी के लिए नहीं है, वो सिर्फ इन्वेस्टर ए के लिए ही सूटेबल है, क्योंकि ए ने पूरी तरह से एनालिसिस करके निवेश किया था और बी ने ब्लाइंडली निवेश किया था। तो आई होप ये फर्स्ट स्ट्रेटजी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकेंड स्ट्रेटजी की। तो सेकेंड स्ट्रेटजी है सेलेक्टिव गार्डनिंग। इस स्ट्रेटजी के अनुसार आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे होंगे, वहीं कुछ स्टॉक्स अंडर परफॉर्मर होंगे। अगर आपके पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक जैसे स्टॉक होंगे तो हो सकता है कि वो आपके पोर्टफोलियो में आउट परफॉर्म कर रहे हो। वहीं अगर आपके पास इंडिया बुल रियल एस्टेट या इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक होंगे तो हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में अंडर परफॉर्म कर रहा हो। तो ऐसे केस में हमें अंडर परफॉर्म स्टॉक से कैसे छुटकारा पाना है वो इस स्ट्रेटजी के माध्यम से समझेंगे। तो सेलेक्टिव गार्डनिंग से हमारा मतलब है कि आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि हमने जिन स्टॉक में निवेश किया है वो क्यों गिर रहा है, क्योंकि हमने तो हाई ग्रोथ स्टॉक में निवेश किया था, तो फिर अंडर परफॉर्म क्यों है। लेकिन मार्केट को पता है कि कोई पार्टिकुलर स्टॉक क्यों अंडर परफॉर्मर है।
तो यदि आप ये इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं या आपको डाउट हो रहा है अपने अंडर परफॉर्म स्टॉक पे, तो ऐसे केस में एग्जिट करना उस स्टॉक से एक अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि मार्केट में ऐसा कहा जाता है कि इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। इसका मतलब ये हुआ कि बाद में पछताने से बेटर है कि आप अभी ही सावधान हो जाएं। तो इस तरह से सेम लॉजिक आपके आउट परफॉर्म स्टॉक के लिए भी लागू हो जाता है कि आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई स्टॉक आउट परफॉर्म कर रही हो तो हो सकता है कि आपको उसके रीज़न पता ना हो कि क्यों बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं वो स्टॉक, लेकिन बाजार को पता है, क्योंकि जब लगभग हर शेयरों में गिरावट होती है लेकिन कुछ शेयर 52 वीक के हाई लेवल पे होते हैं लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, तो आमतौर पर एक सॉलिड रीजन होता है उसके पीछे। तो इस स्ट्रेटजी से ये कंक्लूजन निकलता है कि आपके पोर्टफोलियो के आउट परफॉर्मर स्टॉक के साथ आगे भी बने रहना चाहिए आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट स्ट्रेटजी, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को लॉस होने से बचा सकते हैं। तो थर्ड स्ट्रेटजी है बिफोर बाय और सेल एनी स्टॉक आस्क सम क्वेश्चन। मतलब किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले हमें कुछ अपने आप से सवाल करना चाहिए। क्या हम जिस कंपनी के शेयर को बाय या सेल करना चाह रहे हैं वो कंपनी प्रॉफिट बना रही है या लॉस रिपोर्ट कर रही है? क्या उसके बिजनेस ग्रोथ कर रही है या स्लो हो रही है? क्या इन्फ्लेशन की वजह से उसके मार्जिन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है? या अगर हम आईटी सेक्टर के स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे हैं तो उनके एम्प्लॉय एट्रिशन रेट जैसे इंटरनल इशू को ज़रूर चेक करें, क्योंकि अभी आपने कुछ समय पहले न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ा होगा कि कुछ आईटी कंपनियों के एम्प्लॉय उस कंपनी को छोड़कर दूसरे कंपनी में शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे मार्केट में उस कंपनी को लेके नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला। तो दोस्तों ये थे 3 स्ट्रेटजी, और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इन 3 स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐसे क्वालिटी कंटेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप और लोगों की हेल्प कर सकें। और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।